अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मियां एहसन और आज की इस वीडियो में हम सैमसंग और एप्पल जैसे टू बिग जायंट कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एप्पल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन होने के बाद भी सबसे टॉप सेलिंग मोबाइल फ़ोन ब्रांड है और इन्हीं एप्पल फ़ोन्स को दोस्तों सेलिब्रिटी जो है वो 90% इसको अपना डेली ड्राइवर के तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि एप्पल के बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं जो मोबाइल को बनाने के काम में आते हैं वो सैमसंग ही बनाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी एप्पल और सैमसंग के बीच का जो क्लैश है वो बहुत ज़्यादा है और अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो इन दोनों ब्रांड्स का ही सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो देखने में आया है। दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी था जब सैमसंग और एप्पल के आपस में जो ताल्लुकात थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे और एक टाइम ऐसा आया जब ये दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे को हेट करने लगे। दोस्तों, सैमसंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो इस वक्त मार्केट में है वो एप्पल है और इसी तरह एप्पल का जो सबसे बड़ा मार्केट कॉम्पिटिटर है वो सैमसंग है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों जायंट्स कंपनी के आपस में रिलेशन को समझने वाले हैं और इसी तरह दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिल सके। दोस्तों, सैमसंग वाहिद ऐसा ब्रांड नहीं है जिसके साथ एप्पल के बहुत सारे लीगल बैटल जो हैं वो चल चुके हों, बल्कि एप्पल जो है सैमसंग से पहले भी कई कंपनीज के साथ जो है वो लीगल बैटल जो है वो कर चुका है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर और शुरू से ही एप्पल के पास बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है वो रही हैं। इसी तरह सैमसंग और एप्पल के बीच की जो कंट्रोवर्सी है वो भी बहुत ज़्यादा पेचीदा है। सैमसंग के जो सीईओ हैं ली बोंगचुल, वो दरअसल पहले फुल फंक्शनली मोबाइल जो है वो नहीं बनाया करते थे, बल्कि एक मोबाइल को तैयार करने में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं ये उन्हें जो है वो सेल आउट किया करते थे। और उस वक्त इनके जो एप्पल के सीईओ और फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, उनके साथ बहुत अच्छी जो है वो दोस्ती थी। ये आपस में कई बार जो है वो बिजनेस टॉक भी कर चुके थे और आपस में जो है वो ये एक दूसरे से कंसल्ट भी करते थे कि कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पर नहीं। और तभी सैमसंग के सीईओ ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया और मेमोरी कार्ड चिप्स जो है वो बनानी शुरू की। बहुत से लोग कहते हैं कि चिप्स बनाने का जो मशवरा है वो भी किसी और ने नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स ने ही सैमसंग के जो सीईओ हैं उनको दिया था। लेकिन दोस्तों इस बात को बगैर सबूत के नहीं किया जा सकता। ये बात तो दोस्तों पक्की है कि इन दोनों की आपस में जो दोस्ती थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। जब एप्पल ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू किया, एप्पल जो है वो सैमसंग का सबसे बड़ा क्लाइंट बन गया था और एप्पल साल के बिलियंस ऑफ डॉलर के जो है वो मोबाइल पार्ट्स जो है वो सैमसंग से खरीदने लगा, जिनका यूज वो अपने एप्पल के आईफोन्स को जो है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और सैमसंग ने भी बहुत अच्छे और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो एप्पल को प्रोवाइड किए थे और इन दोनों कंपनीज का आपस में जो ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने लगा। इसी तरह दोस्तों ये अपकमिंग प्लान शेयर कर लिया करते थे, डिस्कस कर लिया करते थे और इसी दौरान दोस्तों सैमसंग के जो पुराने सीईओ थे वो रिटायर हो गए और न्यू सीईओ ली जुंग है। इनके आने के बाद भी दोस्तों एप्पल और सैमसंग के जो रिलेशन है वो कुछ देर तक तो ठीक चलते रहे। एक बार दोस्तों सैमसंग के सीईओ जय योंग एप्पल के हेडक्वार्टर गए और वह स्टीव जॉब से बहुत से मामलों पर जो है वो कंसल्ट कर रहे थे और इसी दौरान दोस्तों स्टीव जॉब ने सैमसंग के ऊपर जो है वो अपना पहले जैसे रिलेशंस थे उनको देखते हुए फर्स्ट आईफोन के बारे में बताया और बताया कि ये फोन जो है हम लॉन्च करने वाले हैं। ये फोन जो है वो टच स्क्रीन में आएगा, जैसे कि पहले बटन्स वाले मोबाइल चला करते थे, लेकिन अब जो हम फोन लॉन्च करने वाले हैं वो टच स्क्रीन के साथ में मार्केट में आएगा। और इस मोबाइल फ़ोन का जो लॉन्च है उसके बारे में 4 से 5 लोगों को पता था, जिनमें से एक जो है वो सैमसंग के सीईओ भी थे। स्टीव जॉब्स ने सैमसंग के साथ जो पहले रिलेशन रहा था उस बेस के ऊपर जो है वो इनके साथ आइडिया डिस्कस किया, लेकिन उनको ये भी साथ साथ बताया कि ये फ़ोन किस तरीके से जो है वो ऑपरेट होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। लेकिन जो सैमसंग के सीईओ थे उन्होंने इनका ये जो आइडिया है वो लिया और वहाँ से चले गए। और दोस्तों जब आईफोन लॉन्च हुआ तो तमाम पब्लिक जो है वो शौक थी कि आईफोन जो है वो टच स्क्रीन के साथ किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों सैमसंग को तो पहले ही पता था कि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है और एप्पल के इस फ़ोन के रिलीज़ के 2 साल बाद सैमसंग ने ऑफिशियली अपना फर्स्ट टच स्क्रीन फ़ोन जो है वो लॉन्च कर दिया। इस फ़ोन का नाम दोस्तों गैलेक्सी था और ये फ़ोन गूगल के साथ जो है वो काम कर रहा था। सैमसंग को एप्पल के आईफोन के जो इंटरफेस है बहुत सी चीज़ों के बारे में पहले से मालूम था
और अगर आप इन दोनों फ़ोन्स को जो है फर्स्ट फ़ोन को साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो सेम मिलने वाली हैं। और सैमसंग के इस फ़ोन के लॉन्च के बाद स्टीव जॉब जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने गूगल को ये कहा था कि गूगल जो है वो चोरी किया हुआ प्रोडक्ट है जो कि सैमसंग जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सैमसंग गैलेक्सी है वो कॉपी कैट है। और इसी दौरान दोस्तों सैमसंग और एप्पल के अंदर के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए। और दोस्तों यही वो टाइम था जब बेस्ट फ्रेंड कंपनीज आपस में जो है वो एक दूसरे की दुश्मन हो गई। और इसी के साथ दोस्तों इन दोनों कंपनीज के बीच लीगल बैटल है वो बहुत ही लेंथी होने वाली थी, जो कि 7 साल 5 माह होने वाली थी। और स्टीव जॉब्स ने अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। 2011 में दोस्तों ये लीगल बैटल जो है वो स्टार्ट हुई, जिसमें एप्पल ने एक केस फाइल किया। लेकिन ये कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि अपने पुराने रिलेशन को देखते हुए एप्पल ने 2010 में पोलाइटली अप्रोच किया और कहा कि तुम्हारा ये जो स्मार्टफोन है ये हमारा कॉपी है, और कहा था कि तुम्हारा ये जो स्मार्टफोन है डिजाइन लेआउट जो है वो हमारा कॉपी है और हम आपके साथ जो है वो एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं और ये डील हम अपने पुराने रिलेशंस को देखते हुए करना चाहते हैं। और तुम अपने तमाम फोन्स का जो है वो हमसे लाइसेंस ले सकते हो और जो फोन भी आपका सेल होगा उस एक सेल यूनिट के ऊपर जो है वो $30 हम अपना कमीशन लेंगे। और एप्पल ने सैमसंग को ये भी कहा कि आप जितने टैबलेट बेचोगे उसके ऊपर $40 जो है वो हमारा कमीशन होगा। लेकिन इस डील को सैमसंग ने पूरी तरह जो है वो रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद एप्पल ने सैमसंग को कहा कि हम तुम्हारे ऊपर जो है वो केस फाइल करेंगे और एट द एंड वही करना पड़ा। और एप्पल ने 2011 में पूरे तरीके से सैमसंग के ऊपर केस फाइल कर दिया। और एप्पल ने केस के अंदर हाईलाइट ये किया कि सैमसंग ने अपनी रिसर्च और अपनी टेक्नोलॉजी की बजाय हमें जो है वो कॉपी किया, जो कि बहुत ज्यादा गलत और अनएक्सेप्टेड है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फोन है ये हमारे यूनिक प्रोडक्ट लॉ की वायोलेशन करता है। और दोस्तों तब एप्पल किसी किस्म का बार्गेन करने के भी मूड में नहीं था। और जब दोस्तों ऐसी बड़ी कंपनीज बड़े केस फाइल करती हैं तो उन कंपनीज को ऑल एविडेंस और ऑल प्रूफ भी देने होते हैं। और एप्पल ने सैमसंग के ऊपर 16 से ज्यादा क्लेम जो है वो किए, लेकिन क्या वो सच में कॉपी था, इस बात का अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। दोस्तों सैमसंग एप्पल या बहुत सी और जायंट कंपनीज में से किसी को भी आप पिक कर लें, इन सभी कंपनीज में जो है वो सबसे बड़ा हाथ इनकी प्रोग्रामिंग और कोडिंग का होता है, जिनकी वजह से सारा इनका इकोसिस्टम, यहाँ तक के मोबाइल सॉफ्टवेयर, इनके सर्वर, इनके जो एप्लीकेशंस है वो सारे इसी के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। और आज के इस दौर में दोस्तों आपको टेक्नोलॉजी में हर तरफ जो है वो कोडिंग ही नजर आएगी। और इसी के साथ साथ आपको एक रिकमेंडेशन भी देता चलूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग या फिर प्रोग्राम डेवलपमेंट भी जो है वो एक अच्छा कैरियर जो है वो आपके लिए हो सकता है। आप सैमसंग के पहले फोन देखें और एप्पल के रिलीज होने के बाद के जो सैमसंग प्रोडक्ट हैं आप उनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसके साथ साथ आप एप्पल और सैमसंग के अंदर जो सिमिलरिटी है उसको भी अच्छे तरीके से जो है वो देख सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर जो है वो एप्पल ने क्लेम किया था। इसमें जो पहला क्लेम एप्पल ने सैमसंग के ऊपर किया था वो था डिजाइन का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्पल का जो सैमसंग के साथ डिजाइन है वो बहुत सिमिलर है। और इन्हीं दोनों फोन्स में दोस्तों जो इनका इंटरफेस था वो भी कुछ मिलता जुलता था। और यहाँ पर दोस्तों एक फनी बात ये है कि सैमसंग ने जब एप्पल को कॉपी किया था तो उनके जो एप्स के फाइल के जो सिंबल थे उनको भी सैमसंग ने रिमूव करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं महसूस की। इन दोनों के जो एप्स के आइकन सिंबल थे वो बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि सैमसंग ने पहले जो आइकन थे एप्पल के उनको भी चेंज करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद दोस्तों कोर्ट में दोनों कंपनीज के जो फेसेस हैं उनको बुलाया गया और ये केस जो है वो काफी देर तक चला। जैसे ही ये केस 2011 में चला था उसके कुछ माह के बाद ही जो स्टीव जॉब्स हैं उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो केस को जारी रखा गया, क्योंकि स्टीव जॉब ने कहा था कि अगर इसके ऊपर मेरे सारे पैसे भी लगते हैं तो मैं लगा दूंगा, लेकिन हकीकत को जो है वो सामने ला कर रखूंगा। स्टीव जॉब ये कहा करते थे कि बहुत सालों की मेहनत के बाद उनकी टीम ने एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया था और वो उन प्रोडक्ट को जो है वो जाया नहीं जाने दे सकते। इसके बाद दोस्तों सैमसंग ने भी बहुत सारे जो क्लेम हैं वो एप्पल के ऊपर किए और बहुत सी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए। और सैमसंग ने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज कर दी सिर्फ एप्पल के लिए। और एप्पल की भी मजबूरी थी कि वो बहुत सालों से सैमसंग से जो है वो अपने मोबाइल कंपोनेंट जो है वो ले रहा था। दोस्तों इन दोनों जायंट कंपनी के दरमियान जो है वो बैटल 7 साल
साल तक चलती रही। और अगर हम इस केस के एंड की बात करें तो ये केस जो है वो दोस्तों कैंसिल कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया था। यानी कि इसमें ना तो एप्पल जीत सका था और ना ही सैमसंग जीत सका था। और सैमसंग और एप्पल के दरमियान एक जो है वो एग्रीमेंट हुआ जिसमें कितने पैसे लिए गए या किस चीज का जो है वो इन्होंने एग्रीमेंट किया, दोनों कंपनीज ने किस बेसिस के ऊपर ट्रेड की या किस बेसिस के ऊपर जो है वो डील की, ये किसी को भी नहीं पता। इन दोनों जायंट्स कंपनीज के बीच जो केस चल रहा था उसको लेकर अवाम के अंदर जो है वो काफी स्ट्रेस जो है वो पाया जाता था। तो नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने जो है वो इन दोनों कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप कॉपीराइट का जो है वो केस या वैसे भी एक दूसरे के ऊपर आप किसी किस्म का जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते। और अगर दोस्तों ये केस जो है वो एप्पल जीत जाता तो शायद आज के दौर में आपके पास जो है वो सैमसंग के मोबाइल फोन्स ना होते, क्योंकि अगर ये केस एप्पल जीत जाता तो सैमसंग सिर्फ एक मोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली जो है वो कंपनी रह जाती। और शायद आपको यकीन ना आए कि जो एप्पल का डिस्प्ले है और इसकी जो मेमोरी चिप है वो अभी भी सैमसंग ही उसको प्रोवाइड करता है। और इतने सालों के बाद भी आज भी इन दो बड़ी कंपनीज के दरमियान में जो डील जो है वो चल रही है। लेकिन अब के जो एप्पल के सीईओ हैं वो ये नहीं चाहते कि वो सैमसंग के ऊपर जो है वो डिपेंड करें, और इसी वजह से वो एलजी जैसे बिग जायंट से डील कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर एक कंपनी का जो है वो प्रेशर ना हो, क्योंकि एप्पल जो है वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो सैमसंग को पे करता है। और सैमसंग जो है वो दूसरे कंपेटिटर्स की बजाय एप्पल से जो है वो सालाना बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है। लेकिन दोस्तों एप्पल की कुछ मजबूरियां भी हैं जिसकी वजह से जो है वो सैमसंग के प्रोडक्ट जो है वो अपने मोबाइल फोन्स में यूज करें। और एप्पल के जो आज के सीईओ हैं टिम कुक, वो ये कहते हैं कि एप्पल को सबसे ज्यादा खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और अगर हम इन दोनों ब्रांड्स की जो है वो मार्केट के बारे में बात करें तो ये दोनों ब्रांड जो है वो टॉप नॉच लेवल के हैं, जो सबसे ज्यादा मोबाइल सेलिंग ब्रांड है। एप्पल जो है वो सबसे एक्सपेंसिव होने के बाद भी सबसे ज्यादा जो है वो सेल आउट होता है। और इसी तरह जो है वो सैमसंग भी इनसे पीछे नहीं है, इसका टक्कर का कंपेटिटर है। इसके अलावा दोस्तों आजकल की मार्केट में वीवो, ओप्पो, शॉमी और बहुत से दूसरे मोबाइल फोन ब्रांड जो है वो आ चुके हैं, जिन ब्रांड्स ने इन एप्पल और सैमसंग के लिए जो है वो बहुत परेशानी जो है वो खड़ी कर दी है, क्योंकि ये फोन प्राइस में कम होने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो हैं वो अपने साथ मार्केट में लेकर आते हैं। इसी की निस्बत अगर हम एप्पल और सैमसंग को देखें तो इनके अंदर हमें वो फुल फ्लेज फीचर अगर देखने को मिलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है उन फीचर्स को अवेल करने के लिए। और दूसरी तरफ ओप्पो, वीवो जैसे जो चाइनीज ब्रांड हैं वो आपको बहुत ही कम प्राइस में जो है वो ये फीचर प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आइंदा आने वाले रिलेशन जो है वो एप्पल और सैमसंग के दरमियान में किस तरीके से रहने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि कौन सा मोबाइल फोन ब्रांड जो है वो आपको पसंद है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।